गुड़िया अपनी मम्मा के साथ अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। गुड़िया गुड़िया चलो बर्फ में खेलने जाते हैं। मैं मम्मा से पूछ लूं। फिर गुड़िया घर जाती है। मम्मा जग्गू आया है मुझे लेने, क्या मैं जग्गू के साथ बर्फ में खेलने चली जाऊं? नहीं गुड़िया बेटी, आपको ठंड लग जाएगी, बाहर बहुत ठंड है। ऐसे मौसम में हमेशा अपने घर में ही रहते हैं। सॉरी जग्गू दोस्त, मम्मा नहीं मान रही। तुम मम्मा को छोड़ो, आ जाओ खेलने जाते हैं। नहीं, जो बड़ों की बात नहीं मानते वो हमेशा नुकसान उठाते हैं। फिर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवा कबूतरों के घर जाता है। आंटी आंटी, मैं कीकी को अपने साथ खेलने ले जाऊं? नहीं बेटा, कीकी को ठंड लग जाएगी। बेहतर यही है कि तुम भी अपने घर जाओ, बाहर तो बहुत ठंड है, आपको भी ठंड लग सकती है। मैं बहादुर हूँ, मैं क्यों अपने घर जाऊँ, मैं तो बर्फ में खेलूंगा। फिर जग्गू कौवा वहाँ से भी चला जाता है। सारा दिन ठंड में जग्गू इधर उधर उड़ता फिरता है और जब शाम होती है तो वो अपने घर लौट आता है। जग्गू तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मम्मा मैं बर्फ में खेलने गया था, मगर किसी ने भी मुझसे नहीं खेला। बेटा, कोई पागल नहीं है जो ऐसे मौसम में तुमसे खेलने जाएगा। रात हो जाती है। जग्गू और उसकी मम्मा सो जाते हैं। आधी रात को जग्गू को तेज बुखार हो जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा मुझे दवा दे दे। जग्गू बेटा, घर में तो दवा नहीं है। मगर मम्मा मेरे पंख में बहुत दर्द है। मैं अभी चिड़िया के घर से दवा लेकर आती हूँ। फिर ठंडी रात में जग्गू की मम्मा चिड़िया के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया चिड़िया, मेरे जग्गू को तेज बुखार है और पंख में भी दर्द है, क्या कोई दवा है तुम्हारे घर में? वो सारा दिन बर्फ में खेलता रहा है, इसलिए अब वो बीमार हो गया है, मैं आपको दवा देती हूँ। फिर चिड़िया गोरी कौवी को दवा देती है। गोरी वो दवा लेकर घर जाती है। मुँह खोलो बेटा जग्गू। मम्मा दवा कड़वी तो नहीं है? कड़वी हो या मीठी, ये आपको पीना ही होगी। फिर वो अपना मुंह खोलता है और उसकी मम्मा उसे दवा पिलाती है। वो दवा बहुत कड़वी थी और जग्गू को वो कड़वा शरबत पीना पड़ता है। मम्मा ये बहुत कड़वा है, मम्मा प्लीज मुझे और दवा ना पिलाएं। अगर ठंड के मौसम में खेलने जाओगे तो कड़वा शरबत तो आपको पीना ही पड़ेगा बेटा। सुबह हो जाती है। उस दिन धूप भी तेज थी और ठंड भी कम। सब बाहर खेल रहे थे, मगर जग्गू अपने घर में बीमार पड़ा था। जग्गू जग्गू आओ अब खेलें, बाहर धूप निकली है। मगर गुड़िया मुझे तो तेज बुखार है, मैं नहीं खेल पाऊंगा। अगर आप अपने बड़ों की बात माना करो तो आपके साथ ऐसा कभी ना हो, हम तो चले सब खेलने। जग्गू गुड़िया को जाता देखकर बहुत उदास हो जाता है और सोचता है कि अगर कल वो ठंडे मौसम में खेलकर बीमार ना होता तो आज वो सबके साथ खेल सकता था। जो जिंदगी गुजर गई वो तो अब लौट कर आने वाली नहीं, और जो आने वाली है न जाने वो कैसी हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो या फिर दुख ही दुख, परंतु जो जिंदगी चल रही है वो आपके अपने बस में है। जो दिन आप गुजार रहे हैं उसे ही पूरी जिंदगी समझकर जियो। जो लम्हा आप गुजारो उसे पूरी जिंदगी समझो। पल पल को पूरी जिंदगी समझकर गुजारो। अपने घर परिवार से प्यार करो, ना कि कालू कौवे की तरह जो हर समय अपने बेटे जग्गू को मारता रहता। कोई भी बात होती वो सारा गुस्सा अपने बेटे पर निकाल देता। गोरी जग्गू कहाँ है? वो नदी पर पानी पीने गया है, बस आने ही वाला होगा। लो आ गया, वो देखो मेरा जग्गू आ गया। ये तुम्हारे पंख गीले कैसे हुए हैं? वो पापा जी, हम खेल रहे थे कि पानी गिर गया ऊपर। बस इतनी सी बात पर कालू तो पास में पड़ी लाठी उठाता है और जग्गू को मारने लगता है। पापा पंख से मारे, बस पापा पंख से मारे, पापा इसे ना मारे, पापा इसकी बहुत ज्यादा चोट लगती है। अब बस भी कर जाए, बच्चा है, गलती हो गई, फिर नहीं ऐसा करेगा। चुप कर जाओ, नहीं तो मैं दो लगाऊंगा तुम्हारे भी। आई बड़ी मुझे भाषण देने वाली। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कितनी बार कहा है शरारतें ना किया करो। मम्मा पानी से खेलना भी कोई शरारत है? पापा तो मुझे मारने के बहाने ढूंढते हैं।
किसी का पापा इतना नहीं मारता जितना मेरा पापा मुझे मारता है। पास में ही चिड़ियों का परिवार भी रहता था, जो पल पल में पूरी जिंदगी जी रहा था। वो सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते। उनके बेटे का नाम कुकू था। पापा आजा बैठे, मैं आपके ऊपर बैठकर छलांग लगाऊंगा। अगर चोट लग गई तो फिर रोना नहीं। आप भी ना हमेशा बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो, ऐसे चोट भी लग सकती है। रानो, क्या हमारा बचपन लौट कर वापस आ सकता है? नहीं कुकू के पापा, यह जमाना कब लौट कर आता है। बस यही समझा करो कि हम अपने कुकू में अपना बचपन देख रहे हैं। जो हम ना कर सके वो हमारा कुकू करे, जो हमें ना मिल सका हमारे कुकू को मिले। तो फिर पापा तैयार हो जाओ। कुकू ऐसे छलांग लगाता है और वो दोनों बाप बेटा नदी में गिर जाते हैं, जिन्हें देख रानो चिड़िया तो हंसे ही जा रही थी। अब बाहर आकर अपने पंख सुखा लो, नहीं तो उड़ना मुश्किल हो जाएगा। कालू कौवे को एक मीठा और पका हुआ अमरूद मिलता है। ये अमरूद तो बहुत मीठा होगा, मैं इसे घर जाकर मजे से खाऊंगा। फिर वो कौवा अमरूद लेकर अपने घर को उड़ता है। वो अभी नदी से गुजर रहा था कि अचानक से वो अमरूद उस कौवे की चोंच से गिर जाता है। कौवा वो अमरूद पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, परंतु वो नहीं कर पाता और वो नाराज होकर चला जाता है। वो घर पहुंच जाता है। वो तो बहुत गुस्से में था। आगे आप कुछ खाने को नहीं लाए? आ जाओ, खा लो, मुझे ही खा लो। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आप इतना गुस्से हो रहे हैं? वो तो अपने नदी में गिरने वाले अमरूद का गुस्सा अपने परिवार पर निकाल रहा था। ये घोंसला यहाँ से कैसे टूट गया? जग्गू खेल रहा था और पंख लग गया जग्गू का। इसी बात पर कालू तो फिर से लाठी उठा लेता है। पापा माफ कर दे, मैं बना दूंगा घोंसला। कालू कौवा जग्गू की एक नहीं सुनता, वो तो बस मारता ही जाता है। शर्म करो कालू, क्या हुआ है जो इतना मार रहे हो मासूम बच्चे को? क्या कर दिया है इसने? जाओ चिड़िया, अपना काम करो, तुम कौन होती हो? आज फिर इसका अमरूद गिर गया होगा नदी में। बाहर का जो भी गुस्सा हो अपने घर आकर ही उतारता है ये काला कौवा। फिर वो चिड़िया और उसका परिवार वहाँ से चले जाते हैं। न जाने आपको क्या हो जाता है, हर समय जग्गू को मारते रहते हो। कभी प्यार भी कर लिया करो, वो छोटा है, अभी उसके खेलने के दिन है। मुझे कुछ पता नहीं चलता, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मम्मा, मम्मा मेरे पंख में दर्द हो रहा है। जग्गू सो जाओ, मैं कल बुलबुल आंटी से दवा ला दूंगी तुम्हें। चुप करके सो जाओ वरना एक लगाऊंगा। फिर आधी रात हो जाती है। वो सब सो जाते हैं। रात को जग्गू उठता है और वो अपने घर से निकलता है। वो तो अपने पिता के डर से घर से भाग जाता है। वो छोटा था, उसे अभी तो जंगल की अच्छे से जानकारी ना थी। वो उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है और फिर वो थक जाता है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। रात में चांद की रोशनी थी, इसलिए ज्यादा अंधेरा तो ना था, परंतु वो बहुत डर रहा था। फिर बैठे बैठे वो रोने लग जाता है। सबके पापा इतना प्यार करते हैं, कुकू के पापा ने कभी भी कुकू को नहीं मारा। और एक मेरे पापा हैं कि जब भी बाहर से आते ही मुझे मारना शुरू कर देते हैं। वो रोए जा रहा था और खुद से बातें किए जा रहा था। मम्मा, मम्मा उठे, मम्मा किसी के रोने की आवाज आ रही है। मम्मा इस समय कौन रो रहा है? मम्मा, मम्मा आप भी मुझे पापा से नहीं बचाती। मम्मा आप भी मेरा साथ नहीं देती। देखे मेरे पंख में कैसे दर्द हो रहा है। आकाश उठे, आप मेरे साथ चले। देखे तो ये रोने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं। ये तो कोई हमारे घर के पास ही रो रहा है। और फिर कुकू की मम्मा और पापा उस आवाज की दिशा में जाते हैं। वो जैसे ही थोड़ा दूर जाते हैं, उन्हें एक पेड़ पर जग्गू बैठा दिखता है। वो तुरंत उसके पास जाते हैं। जग्गू मेरे बच्चे, आप इस समय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और जग्गू बेटा, आप रो क्यों रहे हैं?
मुझे पापा ने बहुत मारा। वो बाहर से गुस्से में आए और मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे पापा की मार से बहुत डर लगता है, मैं इसलिए घर से आ गया हूँ। कुकू के पापा, मुझे तो लग रहा है जग्गू घर से भाग गया है। अगर ऐसे इसे छोड़ा तो कुछ भी हो सकता है, ये कहीं दूर भी जा सकता है। हम इसे अपने घर ले जाते हैं। जग्गू बेटा, आप हमारे साथ हमारे घर चलें और हमारे घर में कुकू के साथ ही रहना। और फिर सुबह पापा मेरा दूसरा पंख भी तोड़ देंगे। मैं पापा के सामने नहीं जाना चाहता, मुझे पापा बहुत मारते हैं। बेटा, आप हमारे साथ चलें। हम आपसे वादा करते हैं कि फिर कभी आपके पापा आपको नहीं मारेंगे। फिर ये सुनकर जग्गू छोटा कौवा चिड़िया के साथ चला जाता है। दूसरे रोज कुकू की मम्मा अपने पति से कहती है, आकाश, अगर आपसे गोरी या कालू कौवा जग्गू के बारे में पूछे तो उन्हें ये ना बताना कि वो हमारे घर में है। देखते हैं कालू अब क्या करता है। कालू जी उठें, जल्दी उठें, हमारा बेटा जग्गू नहीं है। जग्गू न जाने कहाँ चला गया है। क्या जग्गू कहाँ जा सकता है? रात को तो घोंसले में ही सोया था। मैं कहती थी ना आपसे कि मेरे बेटे को इतना ना मारा करें। अब न जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया है। जग्गू, ये क्या कर दिया बेटा तुमने? मुझे पता होता तो मैं कभी ना मारता। मैं प्यार करता तुमसे। अब मैं अपना बेटा कहाँ से लूँ? चलो कालू, हम कहीं देखते हैं, कहीं हमारा जग्गू पहाड़ों की तरफ ना चला गया हो। वहाँ तो बहुत जालम चीलें रहती हैं। नहीं गौरी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे जग्गू को कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगा। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं। रानो चिड़िया और उसका पति अपने घर के बाहर ही बैठे हुए थे। वो कौवे सीधे उनके पास चले जाते हैं। चिड़िया, मेरा जग्गू घर से भाग गया है। पता नहीं वो चिंता है या मर गया। हमने कभी प्यार नहीं किया था अपने बेटे से। देखा कालू, मैंने कहा था ना कि क्यों कारोबार का सारा गुस्सा अपने बेटे पर निकालते हो। अब जो रो रहे हो तो पहले ही थोड़ा सोचा होता। चिड़िया, मैं भूला हुआ था। मैं बहुत गलत करता था, जो छोटी छोटी बातों पर अपने बेटे को मारता था। अगर मेरा बेटा मुझे मिल जाए तो मैं अब कभी अपने बेटे को नहीं मारूंगा। मैं खेला करूंगा अपने बेटे से, अपने साथ नदी पर लेकर जाया करूंगा। मम्मा पापा अपने बच्चों को डांट जरूर लेते हैं, मार भी लेते हैं, परंतु कालू तुम तो पागल हो जाते थे। ऐसे मारते थे अपने बेटे को जैसे इंसान लड़कर एक दूसरे को मारते हैं। अच्छा, अब चुप कर जाओ दोनों और मुझे वचन दो कि फिर कभी जग्गू को ऐसे नहीं मारोगे। फिर मैं बताती हूँ कि जग्गू कहाँ है। ये सुनकर तो कालू और भी रोने लग जाता है। चिड़िया, एक बार मुझे मेरे बेटे के पास ले जाओ। मैं अब अपने बेटे से बहुत प्यार किया करूँगा। अब मुझे पता चल गया है कि बच्चों को मार के साथ साथ प्यार की भी जरूरत होती है, जो मैंने कभी भी अपने जग्गू से नहीं किया था। फिर चिड़िया जग्गू को अपने घर से बाहर लाती है। कालू अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है। पापा जी, आप चुप कर जाएं और मुझे मार भी लिया करें, बस वो बड़ी वाली लाठी से ना मारा करें, उससे बहुत दर्द होता है। अपने पंखों से मार लिया करें। ये सुनकर कालू बहुत शर्मिंदा था और फिर अपने बेटे को बहुत प्यार से रखता है और फिर वो सब पल पल में पूरी जिंदगी जीते हैं।